Hello, welcome to Psycrack India. If you are new to my channel, don't forget to share and subscribe so that our video will reach you on time and you will get success in your life. And thank you so much. So I'm going to start one of the demand of the students. Most of the students are asking me the questions are related to research methodology, methodology and statistics. Really, most of the students coming from humanity background and they have issue in handling the psychology paper, particularly statistics part, which covers most of the sections. देखिए यूनिट जो 2 में जो आती है, जो रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स है, so this is the one of the major part of the syllabus. Like 20 to 25 marks will comes to minimum 25 to 30 marks, bulk part of the syllabus will come. So remember, in my previous attempts I was also thinking like that, and I was so worried about the method statistical part, since I am not mathematical background. My score is also not good in maths. In my 10th I only scored 36, so I am not good in numbers. Actually the statistics part is not only just for the numbers and calculations. जो भी आपको प्रिपेयर करना है यूजीसी नेट को, आप लोग पहले क्या करना है तो अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछा गया। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना यूजीसी नेट एग्जाम में। आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के बेस में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेथड पूछा गया है, इस मेथड में कौन सा मेथडोलॉजी में या रिसर्च डिज़ाइन में कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट हमको डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अनोवा 1 वे अनोवा कौन सा टाइम में लगाते हैं, 1 वे अनोवा का मतलब क्या होता है, 2 वे अनोवा में क्या यूज़ कर सकते हैं। एक मोर देन 1 ग्रुप है तो कौन सा हम टेस्ट लगा देंगे, और मोर देन 2 ग्रुप से कौन सा टेस्ट लगा देंगे, या पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा देंगे। तो ये सारे चीज़ें हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी समझेंगे। पहले तो इसको मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने क्या किया था। तो मैंने ऐसे सारे समझने के बाद मेरा रिसेंट अटेम्प्ट्स में मैंने क्या किया था, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कितना अगर मान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछ रहा है तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 नहीं लेना है, मुझे तो क्वालिफाई होना है। तो व्हाट आई कैन स्कोर 6 to 7 मार्क्स एटलीस्ट। आई कैन स्कोर इवन 5 to 6 मार्क्स बेटर। तो दैट ये है, क्योंकि सारे सेक्शंस में सारे हम स्टैटिस्टिक्स का अच्छे से स्कोर करके क्वालिफाई करना है, ऐसे तो कोई रूल्स नहीं है। सो वी कैन डू अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो इसका मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है नंबर्स में। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा होटल चला रहा है, मान के चलिएगा कोई बंदा होटल चला रहा है, उसके होटल में कम से कम एवरेज 100 कस्टमर्स आते हैं। तो 100 कस्टमर्स आते तो उनकी होटल में कम से कम 10 आइटम्स जो है उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट के लिए और मील्स के लिए बनाते हैं। तो फूड आइटम्स जो होते हैं मतलब कैटेगरीज होते हैं। तो अगर हम मान के चलिएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कर क्या सकते हैं इसमें, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो मेन कंपोनेंट होता है टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या मेजर करते हैं, एक तो एवरेज हो गया, यानी कि मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन हो गया और मोड हो गया। तो हम लोग पहले जो सोचिए कि हम स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें कैलकुलेशन करना होता पहले तो पहले हम लोग को सोचना होता है कि मीन मतलब एवरेज लोग कौन सा फूड का है। अगर इसके एग्जांपल ले लें तो हम लोग मीन देखना चाहते हैं। मीन का मतलब है जो ओवरऑल फूड में जो जितना लोग आते थे 100 लोगों में कितना लोगों ने ज़्यादा फूड को प्रिफर किया है। किसी ने अगर मान लीजिए कोई मतलब जो भी है मसाला डोसा अगर प्रिफर किया कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यानी कि मोर देन 50% जो लोग हैं, तो उसके बाद मीडियन होता है। मीडियन जो होता है वो सिर्फ एवरेज नहीं है, वो एकदम मिडिल पॉइंट ऑफ द थिंग्स हम लोग ये कर सकते हैं। मतलब आगे दिनों में मैं पढ़ाऊँगा आपको, अब ब्रीफ चीज़ बता रहा हूँ मैं, सिंपल वे में बता रहा हूँ। जो मीडियन होता है एकदम उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो मीन होता है वो इज़ नॉट द परफेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीडियन भी होती है। उसके बाद ये मोड होता है। मोड क्या होता है कि बहुत बार रिपीट हुआ नंबर्स होता है। सेंट्रल टेंडेंसी में अगर मान लीजिए कुछ लोग 10-15 लोगों ने अगर मसाला डोसा खाया हुआ है, अगर मतलब 25-30 लोगों ने ज़्यादा मसाला खाया हुआ है, बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोड। मोड का मतलब होता है जो हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज आर रिपीटिंग।
तो ये सारे चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी में, तो इसको पढ़ते चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, फ्रीक्वेंसी का जो इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएगा। तो उसके बाद हम ये भी समझ लेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जैसे कोरिलेशंस में हम लोग नंबर्स को यूज़ करेंगे, रैंकिंग्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ यहाँ पे बहुत बोलने वाली बात ये होती है, जो हमारा स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होती है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट भी हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है आपका जो साइकोलॉजी में, जो मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट नॉमिनल स्केल होते हैं। जो नॉमिनल स्केल्स कहाँ किस पोजीशन में नॉमिनल स्केल लगाना होता है। रैंकिंग स्केल होता है, यानी कि ऑर्डिनल स्केल्स होते हैं, जो ऑर्डिनल स्केल्स में कैसे हम लोग यूज़ करना होता है। तो ऑर्डिनल स्केल जो होता है रैंकिंग के लिए होती है। उसके बाद इंटरवल स्केल होता है, इंटरवल स्केल्स में हम कौन सा जगह में डाला होता है। ये सारे ना कहीं तो नंबर्स को जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे तो पहले इस स्केल को हम लोग डिसाइड करना होता है। और उसके बाद आता है रेशियो स्केल, यानी कि 4 टाइप ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट यूज होता है, उसको भी हम समझना होता है। तो पहले में ये चीज़ टेक्निकली मुझे भी नहीं पता है कि मैं 100% टेक्निकली जानता हूँ, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, तो मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा इसको पढ़ने के लिए। देखिए, आपने गूगल में टाइप करेंगे ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करके, आपको बहुत ऐसे मटेरियल्स आ जाएंगे, जो बहुत ही अच्छे मटेरियल आ जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे, जो पढ़ सकते हैं आराम से। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द मोड ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होती है, उस चीज़ को आपने पहले पढ़िए। आप सब अपने दिमाग से हटाइए कि जो कुछ लोग टेक्निकल्स बताते रहेंगे, आपको दिमाग खराब हो जाता है कि भाई पढ़ के इधर पढ़ ले। नहीं, पहले तो अपनी जो अच्छा लगे कुछ 10-15 पेज का मटेरियल्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़िए, तो आप देखिए कितना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपका। मैंने ऐसा ही किया था। अभी भी मैं जो भी पढ़ना चाहता हूँ तो बेसिक्स चला जाता हूँ, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है मेरा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़िए, उसके बाद आप समझेंगे कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम लोग इन्फ्रेंस लगाना होता है, जैसे कि हम लोग 2 टेल्स टेस्ट होते हैं, हाइपोथेसिस लगाना होता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई अनोवा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, 2 वे अनोवा हम कहाँ लगाते हैं, और जैसे कि रैंकिंग्स टेस्ट में कहाँ लगाए, तो जैसे कि मैन विटनी यू टेस्ट हो गया, उसमें हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मैंने बहुत कुछ वीडियो बना दूंगा, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा कि वीडियो को आप लोग ऐसा आप लोग को टेक्निकली कोई प्रॉब्लम भी ना आ जाए। तो इम्पॉर्टेंट ये बात को समझना होगा कि पहले ये बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं होता। पहले कौन सा रिसर्च डिज़ाइन में कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लोग को डालना होता है, वो चीज़ को समझने के लिए ये स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप बेसिक समझने शुरू करेंगे, थोड़ा इधर उधर अपने मटेरियल्स इंटरनेट में भी अलग अलग सोर्स में भी सोचना शुरू करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मैं 100% गारंटी दूंगा कि आप 10 क्वेश्चन यदि पूछा तो आपको 8 क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चन आराम से करके आ जाएंगे। मैंने भी अच्छा से ऑलमोस्ट मैंने अच्छा किया था, मेरा जो अटेम्प्ट्स मैंने किया था। तो यही मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए। तो हमेशा आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, जो आप लोगों का मन डर पैदा हुआ है, जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आपका डर पैदा हुआ है, रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, लिंक होता है, उसको समझने के लिए कोशिश कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी स्टैटिस्टिक्स का वीडियो बनाने वाले हैं आप लोगों के, बहुत अच्छी तरह से हम लोग बनाएंगे और समझा देंगे। और जो कॉमन जो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड माय क्लास, बिकॉज द वे ऑफ टीचिंग में बिल्कुल समझने के लिए कोशिश करवा दूंगा आप लोगों को, समझ में आ गया या नहीं है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स का आप मन से हटाइए कि ये बहुत टफ है। इसमें भी आपको मैक्सिमम स्कोर करने का तरीका मैं बता दूंगा। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ी रहेंगे, आप लोग हमारा कंटेंट को देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, डेफिनेटली हम लोग स्टैटिस्टिक्स का आप लोगों की एक अच्छा वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। और सबसे पहले आज को क्या करना होगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उस चीज़ को समझ लीजिए। क्योंकि जब तक आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं समझेंगे तो उसका आपका
अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। उसमें सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशंस क्या होती है, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या होती है, वो सारे चीज़ आपको समझ में आना होगा। उस चीज़ को जब तक आप समझेंगे नहीं तो देन आप लोगों का वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोई भी मटेरियल आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कैसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ आप लोग एक गूगल में मारिएगा, कोई भी मटेरियल आपको ठीक लगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा पढ़िए, अपनी तरफ से अपने थोड़ा इंटरेस्ट लगा के पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। आपको स्टैटिस्टिक्स इतना मुश्किल नहीं है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम में भी, हाँ अप्लाई करेंगे जब आप पीएटी वगैरह करेंगे थोड़ा सा आपको टेक्निकल बढ़ सकता है, लेकिन मेरी मानो कि यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपको जो कैलकुलेशन के बेस में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ आप लोग को समझ में आया या नहीं है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आया या नहीं है, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस। तो आप लोग इसको समझ के रहिएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से आप लोग अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, उसके बाद जो भी कुछ आपको आ जाएगा। तो ये आज बताना था। पहले रिमूव योर फियर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू सो मच। यदि आप लोग नया है मेरा चैनल के लिए, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।